Hi everyone, I am Firoz. Welcome back to OneWorld Academy. I have already completed present tense. So guys, those who have not watched the videos of present tense, better watch it for clear understanding. Today, I'm gonna discuss simple past tense. It is also called past indefinite or past simple. Past simple tense shows that something happened in the past time and the action is finished, the action is over. On the other words, we can say that whatever happens before now is known as past simple or simple past tense. It would be better if I give you some examples. Just have a look. Past simple. This is the topic. As I told you, past simple होता क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज whatever happens in the past time, right? And that is over and that's finished. That's called as past indefinite tense, right? एक एग्जाम्पल देता हूं, वो बेहतर होगा समझने के लिए. जैसे अगर मैं लिखता हूं I ate का मतलब क्या हुआ? मैंने खाया, राइट? और ये चीज पहले जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक कंफ्यूजन है जो सारे लोग इसमें फंसते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग स्टक, आर गेटिंग कंफ्यूज जस्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस. अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि मैं खा चुका था, या फिर मैंने खाया, तो अगर इस टाइप का अगर मैं बोलूं मैं खा चुका था अगर बोलूं तो ज्यादातर लोग इसका ट्रांसलेशन क्या बना देते हैं? आई हैड ईटन. ज्यादातर लोग इसका ट्रांसलेशन ऐसे कर देते हैं, आई हैड ईटन. लेकिन मैं कहता हूं कि ये 100% गलत है. दिस इज 100% रॉन्ग. वाई सो? इसके पीछे रीजन ये है कि जब कभी भी कोई भी सेंटेंस अकेले इस टाइप का हो, जैसे मैंने खाया या मैं खा चुका था, वो खेला या वो खेल चुका था, मतलब चाहे तो खाया या खाया था, चुका या चुका था, इस टाइप का जो भी सेंटेंसेस होगा, जैसे अभी मैंने बोला कि मैं खा चुका था, ठीक है, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा, ये आपका सिंपल पास्ट में होगा. लेकिन ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज कर देते हैं. जैसे मैंने आपको लिखा मैं खा चुका था, इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका आई एट, ना कि आई हैड ईटन. लेकिन मैं अगर ज्यादातर लोगों से पूछता हूं तो सब कोई इसको आई हैड ईटन, लेकिन इसको ध्यान रहे ये आई हैड ईटन नहीं होगा, ये आई एट होगा. लेकिन एक कंडीशन है, ये भी बात सही होगा. जैसे मैं बोलूं मैं खा चुका था, अगर अकेले मैं नॉर्मली ऐसे पूछूं तो आपको बनाना है आई एट. लेकिन वही सेंटेंस को अगर मैं बात करूं मैं तुम्हारे आने से पहले मैं खा चुका था तो उस केस में आई हैड ईटन होगा. इसके पीछे रीजन ये है कि अगर कोई चीज पास, अगर कोई काम, राइट, इफ सम एक्शन इफ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट टाइम, राइट, वन बाय वन, तो द एक्शन दैट कंप्लीट्स वेरी फर्स्ट, for that you have to use past perfect tense, and the action that completes later on, for that we have to use simple past tense. तुम्हारे आने से पहले मैं खा चुका था. You know, two actions happened here. एक तो तुम आए और मैं खा चुका था. two actions happened. तो ऐसे केस में क्या होगा? तुम्हारे आने से पहले मैं खा चुका था, राइट. द एक्शन मैं खा चुका था पहले हुआ, तो उसमें हम क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. जैसे आई हैड ईटन, यहां आई हैड ईटन सही है, आई हैड ईटन बिफोर यू केम. तो खैर पास्ट परफेक्ट का जब डिस्कस करेंगे तो हम इसको बताएंगे. तो फिलहाल अभी हम लोग समझ गए पास्ट सिंपल पास्ट का क्या आइडेंटिफिकेशन है. तो सिंपल पास्ट का आइडेंटिफिकेशन ये है कि कोई भी हिंदी सेंटेंस जो होगा, अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस हुआ, हिंदी सेंटेंस जो होगा, अगर इसका जो एंड जो है ना, इसका जो एंड होगा, एंड किस में हो? या
ये, ठीक है, या चुका, चुके, या चुकी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं चुका था, जैसे मैं खा चुका था, ठीक है, चुका था, चुके थे, या फिर चुकी थी, राइट। तो इस टाइप के सेंटेंस को, इस टाइप का सेंटेंस जो हिंदी सेंटेंस होगा उसको हम लोग पास्ट सिंपल में रखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, ये बेहतर होगा, और मैं एक और क्लियर कर देता हूँ सिंपल पास्ट समझने का, कि जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये नाउ है, नाउ मीन्स अभी, इससे पहले जैसे अभी 10 बज रहा है, 10 बजे मैं बात कर रहा हूँ, 10 बजे की बात कर रहा हूँ, 10 बजे अभी एग्जैक्टली 10 बज रहा है, 10 बजे से पहले जो भी काम होगा, 10 बजे से पहले हो सकता है 9 बजे, हो सकता है 8 बजे, हो सकता है 7 बजे, हो सकता है 1 साल पहले, हो सकता है 5 महीना पहले, हो सकता है 100 साल पहले। तो अभी से पहले एकदम जस्ट अभी जैसे 10 बज रहा है, 10 बजे से पहले जितना भी काम हुआ होगा, जितना जो कुछ भी होता होगा, उसको हम लोग सिंपल पास्ट में रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। अभी नाउ इज अ वर्ड, व्हाटएवर हैपेंस बिफोर नाउ, राइट, दैट इज टू बी कंसिडर्ड इन पास्ट सिंपल और सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो वो सिंपल तरीका था। चलिए मैं आइडेंटिफिकेशन भी बता दिया कि या, ये, या फिर चुका, चुके, चुकी, या चुका था, चुके थे, चुकी थी, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 6 structures of past simple tense, right? The first one is affirmative. affirmative ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़ते थे उसमें कंफ्यूजन होता था, देयर वाज कंफ्यूजन ओवर हियर। क्यों? क्योंकि वहाँ थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की बात होती थी। थर्ड पर्सन अगर होता तो यस या यस लगा था, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, हर जगह एक ही चीज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, हर जगह जो भी whatever subject is there, whatever the number is there, whatever person is there, right, in all the cases we have to use verb to। जैसे मैंने खाया तो क्या होगा, जैसे बोले मैंने खाया तो क्या होगा, I, उसके बाद verb to, खाना वर्ब है, इसका verb to क्या होगा, eat का ate होता है, I ate। वो खेला था या खेला जो भी हो, वो खेला था तो क्या होगा, he, उसके बाद खेलना है वर्ब, he played, राइट। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव। उसके बाद आप बात करेंगे हम लोग निगेटिव का, फटाफट कर लेते हैं। 2 नंबर में निगेटिव भी बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1, या फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब 1, ठीक है। वो नहीं गया, वह नहीं गया तो क्या होगा, ही, उसके बाद क्या हो, डिड नॉट, ही डिड नॉट गो, दैट्स इट। मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया क्या होगा, आई डिड नॉट ईट। मतलब क्या है, जो भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, हर जगह आपका डिड का इस्तेमाल लगेगा, ठीक है, नेगेटिव में। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव का, तीसरा वाला इंट्रोगेटिव। तीसरा वाला इंट्रोगेटिव इसमें भी सिंपल है, वेरी सिंपल। डिड से स्टार्ट करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया तो क्या लिखेंगे, डिड यू, उसके बाद वर्ब ईट फूड, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया, ठीक है। इस तरह से इंट्रोगेटिव हो गया। अब एक होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एक होगा चौथा नंबर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसका होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1, ठीक है, या फिर डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, क्वेश्चन मार्क इज द मस्ट, राइट। क्या तुमने नहीं खाया तो क्या हुआ, क्या तुमने नहीं
खाया तो क्या होगा, डिडंट यू या डिड यू नॉट, डिड यू नॉट ईट, या फिर डिडंट यू ईट, या फिर और डिडंट यू ईट, राइट। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब एक और दो है, दो पढ़ना है, वो आपका एक WH अफर्मेटिव होता है, एक WH नेगेटिव। अब बात करते हैं WH अफर्मेटिव की। WH अफर्मेटिव, इसमें शुरुआत में WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव डाल देंगे। WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। अगर बोलूं तुमने खाना क्यों नहीं खाया, या तुम क्यों नहीं खाए, तुम क्यों नहीं पढ़े, तुम क्यों नहीं गए, तुम क्यों नहीं सोए, वो क्यों नहीं गया, वो क्यों नहीं खेला, राइट। तुम क्यों नहीं खाए, तुम क्यों नहीं खाए, ओके। तो WH अफर्मेटिव, सॉरी एक मैंने आपको थोड़ा सा WH नेगेटिव का कुछ बता दिया। इसका स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ही है। अगर मैं बोलूँ क्या तुम स्कूल क्यों गए, तुम वहाँ क्यों गए, अगर मैं बोलूँ कि तुम वहाँ क्यों गए, तुम वहाँ क्यों गए, तो WH वर्ड क्या हो गया, क्यों, वाई, डिड यू गो देयर। वह अपना काम क्यों नहीं किया, वह अपना काम क्यों नहीं किया, वह अपना काम क्यों नहीं किया, वाई, क्यों नहीं होगा, वह अपना काम क्यों नहीं, सॉरी इट ऑल्सो गोज टू WH नेगेटिव, राइट। आप क्यों नहीं पढ़े, तो वाई डिड, फिर नहीं बोल देता हूँ, आप क्यों पढ़े, वाई डिड यू रीड, ओके, वाई डिड यू रीड। नाउ वी आर गोइंग टू कम WH नेगेटिव। WH नेगेटिव बहुत सिंपल है। WH नेगेटिव, अब क्यों नहीं जो मैं बोल रहा था अभी, वो WH नेगेटिव का सेंटेंस है, राइट। जैसे अगर बोलूं तुम, इसका पहले स्ट्रक्चर लिख दूं, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। हाँ, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेले, जैसे तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेले, या खेलते थे, खेले, तो वाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, राइट। राधा बाजार क्यों नहीं गई, राधा बाजार क्यों नहीं गई, राधा बाजार क्यों नहीं गई, वाई डिड राधा नॉट गो टू मार्केट, या फिर वाई डिडंट राधा गो टू मार्केट, राइट। और तो गाइस, मैंने पास्ट सिंपल अभी कंप्लीट किया, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन अ लॉट। एंड एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि मेरे वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।